एंडलेस सप्लाई ऑफ मनी, तो इसे कोई शक नहीं है। पटाखे फट रहे हैं दिवाली के हैं। हैप्पी दिवाली भाई हैप्पी दिवाली सबको जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ दुबई में पीछे पटाखे फट रहे हैं दिवाली के, अगर पता नहीं आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही। बिटकॉइन का इतना बड़ा इवेंट आ रहा है हाविंग, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा आजकल। कितनी अजीब बात है ना। दो चीज़ों का जिक्र नहीं हो रहा, हाविंग और रिसेशन, दो चीज़ों का जिक्र नहीं हो रहा। सिर्फ ETF का जिक्र हो रहा है। और क्या मेन स्ट्रीम क्या नैरेटिव बिल्ड हुआ होगा आजकल? अभी तो सब ETF के लेके ही चल रहा है, सब ETF को लेके सब पागल हुए हुए अभी। तो इसी वजह से हमने पिछली पॉडकास्ट में, उससे पिछली वाली में याद नहीं मुझे, इसी वजह से हम हाफिंग की बात कर रहे थे कि ये जो साइकिल चल रहा है इसमें एक मेजर ड्रॉप हाफिंग के पास आ सकता है जो हिस्टोरिकली हुआ है। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए बिल्कुल। जुलाई अगस्त जून जो भी डेट बनती है हाफिंग की, उसके आसपास एक ±2 महीना वहाँ एक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है इलेक्शन से पहले। शिपलैंड का क्या हुआ? कुछ नॉर्मल ही है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है। क्या प्राइस है अभी पता है? देखा था ये 0.50 के बाद 9 हो रहा है। हमने कितने पे लिया था? 4-0 के बाद 1-0 मजीद आ गया है। 0 ऐड हो गया। अच्छा, पर एटलीस्ट ऊपर ही जा रहा है अभी। सारे 0 खाएगा, मसला नहीं। शिप अभी पंप हो रहा है ना आज? अभी पंप हो रहा है। 8 से ऊपर चला गया। पहले 0.50 के बाद 7 था, अभी आज 9 हो गया है। नाइस। तो तकरीबन 25% ऊपर चला गया। तो लैंड की प्राइस भी थोड़ी ऊपर जा रही होगी इसी वजह से। हाँ जा रही होगी, पर मैंने देखी क्योंकि मुझे पता है हम लोग ने वो प्राइस में नहीं लिया, तो इट डजंट मैटर। हाँ देखेंगे साल बाद। NFTs का कहीं शोर ही नहीं है आजकल। पर कुछ तो करना चाहिए NFTs के लिए। हाँ कुछ तो करना चाहिए। NFTs का शोर ही नहीं है। आज मुझे एक बंदे ने पूछा, पता नहीं इंस्टाग्राम पे कहाँ पे, कि NFTs का कोई शोर नहीं मच रहा, हमें NFTs में भी एंटर होना चाहिए, क्योंकि NFTs की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। अगर होना चाहिए तो कौन सी NFTs में होना चाहिए? कोई NFT वगैरह है तेरे दिमाग में? समथिंग दैट यू हैव सीन? लोका गेम वगैरह की क्या सीन है, खेलते हो? लोका चल रहा है अभी वो मेरे दोस्त का। 2 साल हो गए अभी तक चला रहा है अगला। चला रहा है नॉर्मल वीकली उसको मिल रहा है। ओके, उसने लैंड्स खरीदे हुए थे, फिर अभी ड्रैगन्स वगैरह ने कुछ इंट्रोड्यूस किए। ड्रैगन्स से उसने ब्रीडिंग कर रहा है ड्रैगन का। कुछ 4 ड्रैगन से उसने 40 ड्रैगन बना लिए। अच्छा, फुल फैमिली है ऐसी कुछ है। नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, अपना गेम प्ले में लोग भी होते हैं वहाँ पे? वो काफ़ी लोग हैं। और नहीं यार, कोई कंट्रीज में पता है, उसने मुझे बताया कोई भी कंट्रीज में लोगों का घर ये गेम की वजह से चल रहा है। तो वो कितने कमा रहा है? आई मीन वो कंट्रीज का सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आपका दोस्त जो है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है। मतलब हफ्ते का क्या निकाल लेता होगा? वैसे हफ्ते का कुछ उसको मिल रहा है $30 तक। कितनी देर की गेम प्ले में? मेरे हिसाब से वो कर रहे हैं पता नहीं 4-5 घंटे रोज, ऐसी कुछ है। रोज वो कर रहा है रोज 4-5 घंटे दे रहा है, $30 तक निकाल रहा है। लेकिन अभी वो सिर्फ कॉइन जमा कर रहा होगा ना, बेच तो नहीं रहा होगा। कभी कभी बेचता है या फिर कोई रिसोर्सेज खरीद लेता है। अच्छा, अच्छा, लेकिन क्यों कर रहा है वो ये? क्योंकि और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो उसके जैसे उसको बनना है, और कुछ नहीं। क्या बनना है? बड़े प्लेयर्स के जैसे उसको बनना है उस गेम के अंदर। उसमें अच्छा। किंग वगैरह रहते हैं ना, तो कॉन्टिनेंट का किंग बनना है उसमें। और अभी उसका क्या टियर है? अभी वो बड़े लोगों से दूर है? अभी बड़े लोगों के नजदीकी है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है। अच्छा, कोई उसको सिंगल हैंडेडली अटैक नहीं कर सकता ऐसा कुछ। लेकिन उसके बावजूद $30 पर वीक। हाँ, पर वीक। तो नॉट बैड। आई मीन साइड हसल है, ठीक है। पता नहीं वो कितना परसेंटेज अपना दे रहा है वो गेम के अंदर। ज़्यादा टाइम मैंने देखा उसने चैटिंग करनी है अपनी जनता के साथ। तो पता नहीं, डिपेंड करता है। गेम खेलने का भी तरीका रहता है। तो उसको किसी दिन इनवाइट करो ना यार, उसको पूछें, उससे पूछो ना सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कि गेम्स खेल रहे हैं इस वक्त मार्केट में। बेयर मार्केट है, कॉइन्स की कीमतें गिरी हुई हैं,
क्योंकि देखो ना किस लेवल का इस बंदे का डिसिप्लिन है, खेले जा रहा है कि $30 हफ्ते पे वो 4-5 घंटे रोज दे रहा है. ही इज रियली, दिस इज इन्वेस्टिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग. लोका ने अगर 5x कर दिया तो उसके 150 हो गए फॉर हफ्ते एग्जाम्पल पिछले एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? के 52 वीक्स होते हैं. लेट्स से 52 वीक्स में $30 अर्न किया, कितने होगा सूटी? 1500 $1500 हो गया. $1500 अगर एकदम से उसके 5x हो जाए तो दैट बिकम्स $6000, राइट? 7500 एंड दिस इज जस्ट 5x. और लोका 5x होना कोई बड़ी बात नहीं. अभी लोका हुआ था ना 2x, आई थिंक लास्ट वीक और समथिंग लाइक दैट. हाँ, सो दैट्स ग्रेट यार. दिस इज डिसिप्लिन. लोगों में ये नहीं होता, ट्रेडर्स के अंदर नहीं होता. और मेरे जैसा पेशेंस भी नहीं रहता है. तो तूने क्यों नहीं खेला? तेरा इतना अच्छा दोस्त है वगैरह, तू लोका हमें सारा लोका तुझसे ही पता चला, लेकिन तूने कभी क्यों नहीं खेला? क्योंकि मैं रैंगलर नहीं लेनी थी. रैंगलर नहीं है, लोका से नहीं आएगी, मिलेगी. पता चला अगला रैंगलर निकाल के बैठा हुआ मैं ले लूंगा. लोका 50x हो गया. ठीक है, लोका 50x भी हो सकता है. $70,000 एग्जैक्टली. लोका जो है, लोका किस प्राइस पे? मोबाइल पकड़ वहां से, मोबाइल पकड़. एक मिनट लोका को देखूं तो सही, निकाल दे 4 से बेशक. आई थिंक लोका इज बहुत नीचे है. लोका फ्रॉम वेयर इट वाज, इट इज क्रेजी डाउन. खैर चलो तुम लोग बात करो, मैं एक मिनट देखता हूँ लोका की प्राइस. तो और भी कोई गेम है क्या, या वो एक ही खेल रहा है? वो एक ही खेल रहा है. अच्छा, और एक ही खेल रहा है. बट ये लोका जो है पे आउट वाइज इज वन ऑफ द हाईएस्ट अभी. हाँ, मेरे हिसाब से. अच्छा, मेरे हिसाब से पर हो सकता है और भी. अच्छा. बॉय मार्केट जस्ट वेंट नट्स राइट नाउ. ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम लोका देखने के लिए खोला था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम गैस ने तो भाई मैया कर दिया. गैस तो इतनी बड़ी रेड डिल्डो लेके बैठा हुआ है नीचे का. ठीक है, एक सेकंड, गैस का शॉर्ट बड़ा टाइट लगा है. देख FTT भाई वापस 4.5 पे खड़ा है. ठीक है, अपना रेडियम जो था वो 25% अभी ऊपर चला गया. सोलाना 63. ठीक है, केक जो है वो 18% ऊपर. बाकी भी बहुत है, लेकिन मैं उनके नाम बता रहा हूँ जो हमें ज़्यादा मालूम है. एवैक्स 15. वो डॉट देखना, डॉट कहाँ 5.5 आया? एक मिनट, 5.5 का डाला हुआ था TP. DOT 5.57. अरे भंगड़ा धमाल वाला म्यूजिक डालते हैं. डॉट जो है वो अभी 10% ऊपर गया है अभी. कैसा दिया? नहीं, ठीक अच्छा है. अब जरा लोका को देखते हैं. तो ऑल्ट्स भाई रैली कर रहे हैं. दिस इज अमेजिंग. ठीक है, लोका जो है वो भी 17% ऊपर गया है. लेकिन लोका को मैं देखता हूँ जरा वीकली पे खोल के. ओ भाई बहुत पोटेंशियल है लोका में. देखो ये 0.27 पे है ना. ठीक है, लोका ने $1 भी मारा था, और लोका का हाई $5.5 था. ओ भाई 20x. ठीक है, तो अगर ये $1 पे भी चला जाए, जो जा सकता है, तो दैट इज व्हाट फ्रॉम हियर इट्स लाइक 4x. $1 तो हो सकता है लोका. हाँ, तो सही है भाई, वो सही लगा हुआ है. क्या पता अपने ऑल टाइम हाई को भी ऊपर चला जाए. अगर तो इस गेम ने ऐसे सरवाइव किया है तो बड़ी बात है. बहुत सारे गेम्स ने नहीं किया. हाँ, वही गेम प्ले अगर लोगों को समझ में आ गया है तो आई थिंक आगे जाके तो बहुत ये हिट हो सकता है गेम भाई. अगर जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और ये सब तो बहुत ऊपर है, बट इनके आसपास भी पहुंच गया अगर, तो आपका दोस्त इतना आगे अगर चला गया गेम में, उसकी अर्निंग तो क्रेजी हो जाएगी भाई. उसकी तो शायद बैठे बैठे ही जो है ना चक्का लग जाए उसका. रिजाइन करके आ रहा होगा एक दिन. बोलेगा भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास 100 ड्रैगन है. लोग भी बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई. 100 ड्रैगन है मेरे पास. मुझे लगता है कि अभी आने वाले बुलरन में दुनिया बड़ी बदलने वाली है. एक बात मैं बोलूँगा यहाँ पे. देखो अभी जितना पंपिंग आई है, हमने गेमिंग में देखी पंपिंग. D5 में बहुत पंपिंग हुई है. ठीक है, लेयर 1 2 में हुई है. AI रह गया है. AI रह गया भैया, पकड़ लो AI की चीज़ है. AI की कुछ फंडामेंटल्स ने पंपिंग ली है, जैसे GRT है, ओशन है, बीको है, OP है, ARB है. इस वजह से भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टेक वर्ल्ड की बात करो ना, AR वर्चुअल रियलिटी नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में VR को लाया जाए, ये और AI बहुत बड़े स्केल पे जाने वाला है. सैमसंग ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि S24 अगले साल जनवरी जो लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर बिल्ट इन जैसे ChatGPT है ना, वैसे AI असिस्टेंट होगा आपके पास, और आप उससे चीज़ें करवा सकते हो.
इसको मैसेज भेज, उसको कॉल कर, ये मेरी वीडियो इस तरह से एडिट करो या फोटो इस तरह एडिट करो, या आपका एक सेट पैटर्न है, आपने 10 फोटोज़ मैं इस तरह एडिट किया, ब्राइटनेस यूँ की है, आप बोलो कि अगली 50 भी इसी उस पर एडिट कर दो, वो ये सब करके दे देगा आपको। तो ये एआई के ऊपर जो है ना बहुत हैवी फोकस आएगा, सिर्फ ये इसमें ही नहीं, मतलब क्रिप्टो में ही नहीं, टेक हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये सब चीज़ें। देखो ना एनवीडिया ने कितना पंप लिया, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एनवीडिया वर्क्स ऑन द एआर साइड। हाँ, ठीक है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके सॉफ्टवेयर्स को कोलैबोरेट करना डिफरेंट नेटवर्क से अक्रॉस, एनवीडिया का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, हर कोई एनवीडिया यूज़ करता है, गेमिंग वाले, जीपीयू में सबसे बड़ा वही है, सब एनवीडिया यूज़ करता है। तो एनवीडिया का वो कौन सा प्लेटफॉर्म है दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल एसेट्स? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह सब वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे फोटोशॉप है ना, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी लेमैन एग्जांपल, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस पर, उस तरह का इनका एक सॉफ्टवेयर है। जैसे सैंडबॉक्स है ना, जिसमें हम लोग चीज़ें कैरेक्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं फॉर सैंड, तो इसी तरह का इनका एक सैंडबॉक्स टाइप इन्वायरमेंट है जो दुनिया का कोई भी AR VR वाला क्रिएट कर सकता है। अनरियल इंजन 5 शायद, आई थिंक सो, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मेटावर्स के अंदर भी आप एलिमेंट्स क्रिएट करके, मॉर्फ करके, क्रॉस उनमें जो है वो कर सकते हो। मैं देखता हूँ इसमें क्या नाम था इसका, लेकिन एनवीडिया, जैसे एनवीडिया तो खैर टॉप पे चल रहा है इस कैटेगरी के अंदर, $1 ट्रिलियन से ऊपर उनकी निकल गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब साथ साथ AMD भी है, AMD भी सिमिलर चीज़ों में ही काम कर रहा है, तो ये क्वालकॉम हो गया, ये सब जो है ये काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे सकता है, और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो आम बंदे के हाथ में आ जाएगी। अब फ़ोन तो हर कोई ख़रीद सकता है, तो ये काफ़ी सही चेंज होपफुली मार्केट में हमें देखने को मिले। NVIDIA Omniverse is a modular development platform for building 3D workflows, tools, applications and services. और इसको जो है वो अडॉप्ट किया है फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, इन सब ने Omniverse को यूज़ किया है टू लेवरेज देयर ऑगमेंटेड रियलिटी, और ये सारा जो मेटा का नहीं, फेसबुक ने जो सब कुछ किया, दे आर यूजिंग Omniverse टू क्रिएट देयर एलिमेंट्स। जैसे जकरबर्ग ने अपना क्रिएट किया था, लेक्स फ्रीडमैन ने अपना क्रिएट किया था, Omniverse, पावर्ड बाय Omniverse। बिग थिंग, एनवीडिया गेम चेंजर है। एनवीडिया का जो नया CEO है, ये यार बंदा है भाई। एक इंटरव्यू देखा था मैंने इसका मीडिया पे, ही इज़ अ विजनरी पर्सन। साइलेंट स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स तो बहुत शोर मचाता था ना, यू नो, साइलेंट स्टीव जॉब्स, आई थिंक ही इज अ साइलेंट जीनियस। इवन एलॉन मस्क भी बहुत शोर मचाता है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं, ही डजंट इवन मेक मच मीडिया अपीयरेंसेस। उसका काम शोर मचा रहा है, उसका काम शोर मचा रहा है, उसके स्टॉक्स शोर मचा रहे हैं। आई थिंक द मोस्ट पम्प्ड स्टॉक ऑफ 2023, वन ऑफ द मोस्ट पम्प्ड स्टॉक एनवीडिया, ऑलमोस्ट 7-8x ऐसे कुछ हो गया। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर अगस्त, एनवीडिया हैज पम्प्ड अ लॉट। तो मतलब इससे बड़ा और क्या इंडिकेटर है कि मशहूद की बात ठीक है कि इसमें फ्यूचर है। एनवीडिया इज जस्ट एनवीडिया इज लाइक अ सिम्टम जो हमें शो कर रहा है कहाँ पैसे डालना चाहिए। नेक्स्ट बिलियनियर तुम लोगों को कहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? नेक्स्ट बिलियनियर, मिलियनियर नहीं। मिलियनियर्स तो रियल एस्टेट बेच के महंगे पेंट हाउस भी बन जाते हैं लोग। बिलियनियर्स, like when money is just a number on the screen that never reduces. When it's difficult to buy something that you cannot, it's difficult to find something you cannot afford. अच्छा सवाल है, नेक्स्ट बिलियनियर कहाँ से आएगा? कौन सी इंडस्ट्री से, या कौन सी जियोग्राफी से, या कौन सी, you know? आई थिंक फाइनेंस और टेक इंडस्ट्री जो है ना, ये दो इतने 100 साल से बिलियनियर्स बनाती आ रही है, तो आई थिंक ये तो रहेंगे ही, ये तो रहेंगे, ये नहीं खत्म होंगी ये दो चीजें। फाइनेंस टेक मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंस जो इन्वेस्टिंग की दुनिया, ब्लैक रॉक है, फाइनेंसिंग है ना सारी। अब इसके पीछे जो बैठे लोग, जो शेयर होल्डर्स है, वो सब बिलियनियर हो गए भाई बैठे बैठे। बर्कशायर हैथवे के जो शेयर ओनर थे शुरू के 50-50 साल पुराने, सब इतने मल्टी मिलियनियर्स हो गए बैठे बैठे। इसके साथ साथ आई थिंक स्पेस टूरिज्म में बिलियनियर बन सकते हैं नए। अभी तो सारे यही घुसे हुए हैं ना, जेफ बेजोस घुसा हुआ है, रिचर्ड ब्रांसन घुसा हुआ है। इससे रिलेटेड इंडस्ट्री अगर क्रिएट हुई तो ये बिलियनर बना सकती है चीज़। स्पेस टूरिज्म, स्पेस माइनिंग, जो भी है। टाइम बहुत लगेगा इसमें, शायद 30-40 साल लगे, 50 साल लगे, लेकिन इससे बिलियनर बन सकते हैं। और फिलहाल तो मैं खुद ही मिलियनर बनने का सोच रहा हूँ। तो बिलियनर में क्या रोड मैप है तेरा? क्या रोड मैप है तेरा? तेरी क्या एज है? 27 है तेरी। 28 हो गया इस बार, सॉरी 28 हो गया तू, ठीक है। सॉरी क्यों बोल रहा है? भूल गया मैं इसलिए। ठीक है, 28 हो गया, सही है।
लेट्स टॉक अबाउट माय एज। मेरी एज है 34, मैं लास्ट मंथ 34 हुआ हूँ, Okay. ठीक है। सो लेट्स से कि तुम्हें मेरी एज पे मिलियनेयर होना है, Okay. ओके। सो यू हैव हाउ मेनी इयर्स? 6 इयर्स। क्या रोड मैप है तेरा? तो मेरा रोड मैप अभी तक मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है मुझे दो चीज़ मिल गया जो पोटेंशियल देता है मिलियनेयर के रास्ते पे। एक है ऑफ कोर्स मेरा ड्राइंग का चैनल, और दूसरा है यूट्यूब चैनल जो मैं सोचा बनाने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग के साथ। क्या मतलब? अफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेज़न पे जो प्रोग्राम है। नहीं, लेकिन YouTube चैनल पे होगा क्या? एंड व्हाई वुड समवन क्लिक एन एफिलिएट? एग्जैक्टली, तो वो मैंने सोचा हो कि मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊं जो शॉर्ट्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, और आगे भी मेरे को पता चलेगा अच्छी तरह। ये कि इसमें क्या होता है, 10 सेकंड के अंदर पूरा स्टोरी पता लग जाएगा। तो 10 सेकंड का कुछ एडिट करके अपलोड कर देगा वो प्रोडक्ट के बारे में, और देखते रहेगा क्या आएगा। फेसलेस चैनल रहेगा। फेसलेस चैनल आजकल ज़्यादा चल रहा है, पर कोशिश करेगा। फेसलेस चैनल ज़्यादा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि फेसलेस चैनल्स ज़्यादा शॉर्ट्स का वैसे चल रहा है, और शॉर्ट्स कौन नहीं देखते, सब लोग देखते हैं। शॉर्ट्स को देखना तो शॉर्ट्स को ना देखना मुश्किल है। वंस यू स्टार्ट तो उससे बाहर आना मुश्किल है। वो थंब रुकती नहीं है, और वो 10 सेकंड में क्यूरियोसिटी ऑफ व्हाट इज नेक्स्ट इज अमेजिंग। तो हाँ, वो वही है। और यूट्यूब में कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक बार आपका चैनल एक लिमिट पे पहुंच जाता है, तो एक जगह पे पहुंच जाता है, एक दिन पे आप कितना भी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन तुम एग्जैक्टली क्या बनाओगे? जो भी ये सब तो तुम मुझे YouTube का बता रहे हो तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बनाओगे? एग्जैक्टली क्या बनाऊंगा, मतलब वो क्या होगा? मैंने तुम्हारा चैनल ओपन किया, कंटेंट क्या होगा? मैंने तुम्हारी वीडियोस पे क्लिक किया, अब मैं टॉप 3 वीडियोस या जो रीसेंट 3 वीडियोस है वो देखने लगा हूँ। व्हाट इज इन द वीडियो? पर पर्सनल चैनल को ऊपर डिपेंड करेगा, और फेसलेस चैनल में आई डोंट केयर व्हाटएवर हैपेंस। व्हाट विल हैपन? प्रोडक्ट्स विजुअलाइज करो ना। क्या क्या? टॉप 3 शॉर्ट्स का आप बात कर रहे हैं? शॉर्ट्स कर लो। ओके, टॉप 3 शॉर्ट्स क्या है उसमें? जो भी ज्यादा सेल होएगा। क्या मतलब कोई प्रोडक्ट रिव्यू टाइप चीज होगी? प्रोडक्ट रिव्यू काइंड ऑफ रहेगा। और वैसे मेरा कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट रिव्यू? स्टुपिडिटी बोलते हैं ना, वो लोगों के दिमाग में बहुत है, और वैसे प्रोडक्ट भी बहुत है। जैसे एक सच में बड़ा बकवास सा प्रोडक्ट है, पर क्या? बहुत बिक रहा है। ये जो स्लाइम रहता है उसके अंदर टॉयज डाल रहे हैं छोटे छोटे। ये हाई सेल हो रहा था पिछले महीने जब मैं रिसर्च कर रहा था, और मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब पागलों जैसे खरीद रहे हैं। एक महीने में कुछ एक सेलर से 600 सेल हुए उसके। ये क्या है? ये स्लाइम टॉयज? ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टॉयज हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉग हो सकता है। ठीक है, सही है। स्लाइम क्या है? स्लाइम वो नहीं, स्टिकी सा एक चीज है। अच्छा, तो उसमें लोग डाल के क्या करते हैं? आवाज सुनते हैं और इनको घुमा के ASMR करते हैं, और पागल के, ठीक है। पर ये सेल ज्यादा है, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढोगे जो इस वक्त ट्रेंडिंग सेल हो रहे हैं। Exactly. तुम उन प्रोडक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस बनाओगे, और उन शॉर्ट वीडियोस में उन प्रोडक्ट का तुम एफिलिएट लिंक दोगे, और उसके थ्रू तुम कमाओगे। तो वो प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट इज ट्रेंडिंग। लेकिन हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रेंडिंग? गूगल ट्रेंड्स का कुछ वेबसाइट है, उसी तरह के और भी थोड़े बहुत वेबसाइट, मुझे नाम नहीं याद है, मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो बस वही प्लान कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करेंगे। ऑफ कोर्स वो बाकी वेबसाइट से जो हेल्प होएगा ना, ये सब बनाने के लिए। और ये दो प्लान है मेरा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि मेन फोकस मुझे अपनी ड्राइंग्स पे रखना है, और ये साइड का एक तरह का ये। लेकिन ड्राइंग से तुम कैसे कमा सकते हो? ड्राइंग्स में मैं ऑफ कोर्स पहले अच्छी तरह मेहनत करके ड्राइंग्स अपलोड करता रहूँगा। पिकासो? नहीं, जो भी मुझे पसंद है वो, और फिर जो भी मेरे फॉलोअर्स इकट्ठे हो रहे हैं उससे वो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, राइट। अगर मैंने बराबर करता रहा तो मेरे ट्रस्ट के ऊपर, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट के साथ नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, जैसे कोई जो कोर्सेस है मैं जिस तरह का ड्राइंग के कोर्सेस जो मेरा स्टाइल है ड्राइंग का, उसके कोर्सेज अगर मैंने क्रिएट किए तो वो सब्सक्रिप्शन पे मैं दे सकता हूँ। तो चलो एक काम करो, ये पीछे दीवार देख रहे हो, बना दे। कैन यू गेट समथिंग फॉर दिस प्लेस वेरी बिग?
फर्स्ट कस्टमर एज अ कस्टमर मैं तुम्हारा फर्स्ट कस्टमर हूँ. Okay. When I say big, I mean like kind of दीवार भर नहीं दे, लेकिन you know like bigger than one of this. Okay. ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 ये यूं जोड़ लो, स्क्वायर बना लो, इन चार इनको 4 कर लो और स्क्वायर बना लो, दैट साइज. ये एक साइज क्या होगा, ये A4 है, A3 है ये, तो 4 A3. Okay. इस वीडियो चालू होने से पहले मैं बताया, लेकिन पेंसिल ड्राइंग चाहिए. पेंसिल ड्राइंग चाहिए. जमीन पर रख के बना रहा है. पेंसिल ड्राइंग चाहिए. Okay. ठीक है. Okay. ठीक है, मतलब हाथ से चाहिए, एफर्ट वाली चाहिए. कोई आए देखे तो वो बोले शारिक वाओ क्या रखा है, नीचे अपना साइन करना, इट्स फ्रॉम अक्षय. तो यू नो आई वुड बी लाइक मार्केटिंग इट फॉर फ्री इवन इन ऑल द वीडियोस. ये अच्छा. How about that? Affiliate marketing हो गई without any affiliate income for me. No problem. लेकिन and I'll pay you for that as a first customer. Okay. लेकिन अपना प्लान कॉन्क्रीट करो. एक चीज तुम्हारा प्लान कॉन्क्रीट. मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी प्लान बना रहे हो ना वो ठीक है. एक चीज जरूर करना भाई, क्योंकि आपके पास टाइम अभी फिर भी बहुत है. 10-15 साल के लिए ना हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ कुछ अमाउंट, रेगुलर 15 साल करते रहो भाई. इस चीज ने जितने दुनिया में मिलियनर्स बनाया ना भाई, इजीली, ये एक तरीका है. एटलीस्ट आपका एक पार्ट सेफ हो जाएगा. डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है. वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है. आप क्रिप्टो करना चाह रहे हो, स्टॉक करना चाह रहे हो, पता नहीं रियल एस्टेट करना चाह रहे हो, अपने अंदर करना चाह रहे हो इन्वेस्ट. हाँ. अपने ऊपर किसी चीज पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ये भी साथ जरूर करना भाई. जरूर करना ये चीज. बिल्कुल. देखो मतलब अगर हमने एट द एज ऑफ 28, मैं 34 हूँ, एज ऑफ 28 अगर मैंने हर महीना $100 डाले होते हैं तो 6 साल में कितने हो गए. इथेरियम कितने का था? सोच रहे इथेरियम कितने का था. क्योंकि होता पता है क्या है, अब अगर मैं बोलता हूँ ना कि मैं आज से, जैसे तुम अगर बोलते हो मैं आज से हर महीना $100 डालूंगा, तो जब तुम्हारे पास $100 होंगे फर्स्ट को सेकंड को, तो तुम बोलोगे अच्छा मैं कहाँ डालूँ. जब तुम बोलोगे मैं कहाँ डालूँ, अच्छा चलो मैं शारिक से पूछता हूँ, वो क्रिप्टो वगैरह करता रहता है, मशहूद से पूछता हूँ, इधर पूछता हूँ उधर पूछता हूँ, तो मैं कोई बोलेगा यार एक काम कर $100 ले रहा है, हाँ इस जगह डाल दे, और वो इथेरियम था उस वक्त. डू यू अंडरस्टैंड दैट? जब तक तुम वो डिसिप्लिन में नहीं आओगे, यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट. इट इज़ ओनली व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चंस कि मैं कहाँ $100 डालूँ, दैट्स व्हेन यू विल फाइंड गोल्ड माइन के लाइक इथेरियम ऑफ टुडे या बिटकॉइन ऑफ टुडे. लेकिन अगर तुम्हारे पास रोड मैप ही नहीं होगा ऑफ इन्वेस्टिंग, हाउ वुड यू फाइंड एन आंसर ऑफ वेयर टू इन्वेस्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट आंसर कम्स आउट फ्रॉम योर डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग. एक और चीज़ आज मैं सोच रहा था, मैं किसी से बात कर रहा था, कंसिडरिंग के दुनिया के अंदर जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी हायर अचीवर्स हैं, एक उनके अंदर जो बड़ी कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि वो बात ऐसे हो रही थी कि मैं सोच रहा था सूट लेने का. ठीक है, तो किसी ने बोला कौन सा कलर का सूट, मैंने बोला ग्रीन कलर का. तो उसने बोला कि ग्रीन कलर का सूट अजीब लगेगा. मैंने बोला तो अजीब किसको लगेगा, इन लोगों को मतलब अजीब अगर किसी को लगे हु इज एन हाई अचीवर, दैट्स डिफरेंट. ठीक है, व्हाई वुड आई केयर कि एक बंदे को क्या लग रहा है. तो फिर बात होना शुरू हुई हाई अचीवर से बिलियनियर्स पे. तो जो एक बात उसने की वो ये की कि ये जो लोग हैं सारे, दे डोंट ब्लेंड इन, दे ब्लेंड आउट. दे डू समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट इन अ वॉक ऑफ लाइफ एवरी डे. चाहे माइकल जैक्सन का अपना ग्लव हो, जो अजीब सी बात है. सोचो माइकल जैक्सन ने जब सबसे पहले सोचा होगा यार मैं ग्लव पहन के ना, चमकीली जैकेट पहन के और वो पैंट ऊपर करके ना और चमकीले जूते पहन के स्टेज पे जाऊंगा. किसी ने नहीं किया था वैसे. MJ के बाद फिर प्रिंस ने किया था, उससे पहले एवरीबडी वुड वेयर जीन्स एंड व्हाटएवर. ठीक है, इवन सूट्स, 80s में सूट्स पहन के लोग आते थे. ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर वॉज एट द बूम इन 80s इन अमेरिका. वॉल स्ट्रीट वॉज लाइक अ न्यू कल्चर. लेकिन उसने ये स्टार्ट किया. जितने लोगों को देख लो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे जो भी हो, दे डोंट गिव अ शिट. दे आर सो डिफरेंट, दे ब्लेंड आउट एंड दे डोंट केयर अबाउट ओपिनियन. तो आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है. ओपिनियन हमें बहुत लेके डूब जाता है. और ये अगर आप में मेरे ख्याल से प्रैक्टिस आ जाए, वेयर यू स्टॉप गिविंग अ शिट अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट पीपल फीडबैक आर, यू राइज अबव देम फॉर सम रीज़न इन अ रिस्पेक्टफुल वे. बट यू नो, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट किसके सब्जेक्टिव, हु इज़ गोना डिसाइड दैट. इफ़ यू फील यू रिस्पेक्टफुल, यू रिस्पेक्टफुल. लेकिन अपना प्लान कॉन्क्रीट करो. जैसे मैं तुमसे सवाल कर रहा था ना, तुम्हारे पास खट 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 जवाब होने चाहिए थे.
मेरे ख्याल से विजुअलाइज करो, खट 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 होना चाहिए। अच्छा पहली 3 वीडियोस मेरी ऐसी होंगी, इन प्रोडक्ट्स पे होंगी, क्यों होंगी, इसलिए होंगी, कैसी बनाऊंगा मैं, ऐसे बनाऊंगा, लाइटिंग ऐसी होगी, ये होगा वो होगा, यू नो, लाइक व्हेन यू हैव इट विजुअलाइज्ड इन दैट डेप्थ देन यू विल टेक एक्शन। आई थिंक सो। तो ये सीन है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देख तेरे पास तो स्किल है यार ड्राइंग का। आई थिंक अगर हम रोड पे जाएं अभी और लोगों के इंटरव्यू करना शुरू करें, कितने यार 50 में से 1 को ड्राइंग तेरे जैसी आती होगी, 100 में से 1 को आती होगी, 100 में से 1 को आती होगी। यू आर 1% ऑफ दिस वर्ल्ड, जस्ट लाइक अल्ट्रा रिच पीपल। तो तेरे पास तो स्किल है, तू तो स्किल को बेच यार। You have already something so valuable to sell. You know, you have to look at that in that way. That's it. बाकी सारी चीज़ें बाद में, अपना स्किल बेच। और सूटी तू बता कैसे बनेगा बिलियनियर? अब तेरे पास कितना टाइम? 5 साल। दोबारा बनना है? दोबारा बनना है। Once more, just for the fun, just for the sake of it. Just for the fun. यार मैं तो दोबारा बेड स्पेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो यही बोलूँगा कि एक पार्ट तो जैसे मैंने इसको ही बोला भाई, हर महीने इन्वेस्ट करता रहे बंदा, टाइम लगेगा लेकिन होपफुली शायद वहाँ तक पहुँच जाए। दूसरा ये कि कोई मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर ढूंढ के सॉल्व करनी पड़ेगी, वहाँ से बिलियनियर अगर बनना है, बिलियनियर, तो वो करना पड़ेगा। मेजर प्रॉब्लम? हाँ, कुछ ऐसा मसला ढूंढना पड़ेगा। कोई मेजर प्रॉब्लम बताओ दुनिया में इस वक्त। कोई मेजर प्रॉब्लम बता सूटी जो तुझे लगती है इस वक्त। यार आई थिंक आगे जाके एआई के डेवलपमेंट की वजह से जो इश्यूज आएंगे ना, उसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लीगल इश्यूज, लीगल नहीं, ऑन अ पर्सनल और ह्यूमन लेवल लोग आई थिंक एलिनेट हो जाएंगे, काफी एलिनेशन आ जाएगी। अभी नहीं हो गई सोसाइटी के अंदर, अभी हो गई है विदाउट एआई। मैं जिम से अभी आज निकल रहा था, तो जिम का जो काउंटर है, अच्छा खासा लंबा काउंटर है, वहाँ पे काउंटर के शुरू में 4 वो जो लोग काम करते हैं रिसेप्शन पे, जब वो खड़े हुए थे, चारों अपने फोन में थे। और ये 4 ह्यूमंस हैं। ये 4 जब ये रिप्लेस हो जाएंगे ऐप से, एआई से, तो एक नेक्स्ट लेवल एलियनेशन सोसाइटी में क्रिएट होगी। लेकिन देन दे वुड बी टॉकिंग टू ईच अदर विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। हाँ, बट है ना, जो ह्यूमन बीइंग है उसका ये इशू आई थिंक रेज होगा। क्या इशू? फॉर एग्जांपल, लोग बहुत एलिनेट हो जाएंगे, एंटी सोशल या बिल्कुल सोशल सर्कल लोगों के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम अराइज होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, हो सकता है डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई नया ही मसला सामने आ जाए कि ह्यूमन की डेवलपमेंट में कोई फ़र्क आना शुरू हो गया। हाँ, सही है, एवोल्यूशन कुछ इस तरह होना शुरू हो गया एआई की वजह से कि उसमें कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए। तो इससे रिलेटेड कुछ निकल सकती है फील्ड, नई, ब्रांड न्यू उस टाइम पे, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ स्पेसिफिकली ह्यूमन टू ह्यूमन टच बंदा जो है वो नॉन फिजिकल टच ऑफर करे। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है, वो फिर उस टाइम पे नज़र रखेंगे कि क्या है। नहीं पता है क्या, मैं भी काइंड ऑफ ऑन द सेम लाइन जाने लगा था, सोच रहा था कि एक चीज़ का जो डेफिसिट अभी भी इस जनरेशन, जो टीन्स हैं अब, जो प्रॉब्ली हमसे 20 साल नीचे हैं, 15-20 साल, उनमें मैं हल्का सा मुझे लगता है, और काइंड ऑफ जो सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आता है डेवलप होता हुआ, दैट इज़ द कनेक्शन थिंग। आपस में, हमसे तो छोड़ो दे कनेक्टेड और नॉट, ठीक है, प्रॉब्ली वी डोंट वांट टू कनेक्ट विद देम, लेकिन आपस में दे आर नॉट दैट कनेक्टेड। और एक आइसोलेशन है, एक लोनलीनेस है। कभी पहले टीनेज डिप्रेशन के ऊपर इतनी वीडियोस, कंटेंट, बातें कभी नहीं हुई, बट नाउ इट्स अ थिंग। ठीक है, पॉडकास्ट उठा के देखो या समथिंग। सो आई थिंक एनीथिंग दैट रियली गिव्स दैट सोशल कनेक्शन बेसिकली, जिसकी तुम मेरे ख्याल से बात कर रहे थे। सोशली आइसोलेट हो रहे हैं, इकोनॉमिकली तो हम सेम हैं, यू नो, फिजिकली तो आप, इतने ऑप्शन हर किसी के पास अब हैं, बट सोशली एट अ डीपर लेवल कि आप वाकई किसी पर डिपेंड कर सको, ये वाला जो आंसर है ना क्वेश्चन का, ये नहीं लोगों को मिल रहा। आई थिंक सो, एंड दिस माइट बी अ वेरी वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, नॉट टू कैपिटलाइज ऑन द, ठीक है, व्हाई नॉट, साइकियाट्रिस्ट की डिग्री कर लें जाके, साइकियाट्रिस्ट कह ले या फिर साइकोलॉजी जो भी है,
साइकियाट्रिस्ट जैसे अब इस तरह की जैसे वीडियोस आती हैं जहाँ पे यू आर मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग अबाउट स्टफ. वो होता है कि आप डेट कर रहे हो और एक बंदा आके बात कर रहा है, लाइन लगी हुई है और लोग आके अपने बारे में बता रहे हैं. आज से 20 साल पहले भी शूटी अगर हम चले जाएं, ये वीडियोस बड़ी ऑकवर्ड होती थी नहीं. अगर 2000 थी नहीं, लेकिन अगर 2003 में हमें कोई ये दिखा रहा होता वीडियोस, हम लोग बोलते यार क्या हो रहा है, इट्स ऑकवर्ड. लेकिन नाउ इट्स नॉर्मल. तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग चीज़ है. ठीक है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये चीज़ होते हुए देखी है. इट्स इवॉल्विंग इनटू एंड वी आर आल्सो अफेक्टेड बाय इट. एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय इट. हाँ, दैट इज़ ट्रू. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है. और अक्षय क्या सोच रहा है? जो बोल रहा था उसके बारे में सोच रहा था. हाँ, तू सोच रहा है कि इसमें मैं कैसे कैपिटलाइज करूँ. हैं प्रॉब्लम हमने देख, तुझे प्रॉब्लम हमने निकाल के दे दी है. वो तो बात सही है. अब तू सोल्यूशन सोच इस पे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है. आर्ट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू कनेक्ट पीपल, बाय द वे. लेकिन पता है क्या, मैं तुम्हें एक छोटा सा आइडिया दूँ, मतलब माय ओपिनियन कह लो इसको, कि तुम्हारी जो आर्ट है ना अभी, वो जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम है वगैरह, इट्स लाइक एवरीथिंग. फेसेस, मोस्टली ह्यूमन आर्ट है तुम्हारी. जगह ही नहीं है या एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन उन लोगों में भी ना कोई एक नीश पकड़ लो, बहुत ही स्पेसिफिक कोई नीश पकड़ लो. दैट्स इट. ठीक है. और साथ में टिकटॉक पे कहीं प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, जहाँ पे लोग तुम्हें इंक्वायरीज दें. जिस तरह मैंने तुम्हें बोला मुझे दीवार पे कोई चीज़ चाहिए, मुझे पेंसिल ड्रॉन चाहिए. अबे लोग तुझे 500-500 धर्म देंगे, ज़्यादा देंगे इसके, अगर तू मतलब नाम तेरा बन गया. ठीक है, लोग देंगे. और क्योंकि तेरी ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त है. ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो दिखाना ही करके डब्बा बना के अपना सुपरमैन वाली और वो आंख वाली, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन. you have no idea about your talent actually. ठीक है. But anyways, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं ये बोलते क्या फाइंड कर रहे हैं अपना स्पॉट. पता है. हाँ, I understand that. I have been there. Trust me. I know this feeling. That's good. I have been there. So confused. बहुत confused होता था मैं. समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बेचैनी थी. एक ऐसी बेचैनी थी कि सुकून ही नहीं मिल रहा. You are just not fulfilled no matter what, है ना? Yeah. I felt that feeling till I got this crypto thing और ये content वगैरह. This was my flick. ये मेरा चांस लगा और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था. हाँ, लेकिन मैं कंटेंट बना रहा था Amazon के ऊपर, इधर उधर whatever. Then this thing clicked. अब हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं लाइट लगा के. तो but don't stop. हाँ, don't stop. And I don't think you can stop. This thing does not go away. है ना? That's good. इंशाल्लाह. बाकी we are here to support and help यार. Anything. इंशाल्लाह. लेकिन ये है कि भाई आया करो. बहुत लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा है, बहुत लोगों ने टिकटॉक पे पूछा है. सही है. इंशाल्लाह. जरूर. क्या पता खरीदारी एरिया अच्छा लगा मुझे. अच्छा एरिया. वीडियो में ना ले नाम एरिया का मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन अच्छा एरिया. बहुत ही हाई एंड पॉश है. सो एक्सपेंसिव. पैसे लेके बताऊंगा एग्जैक्ट एड्रेस. ठीक है. एक दफा मैं वीडियो बना रहा था बाहर से, तो एक कमेंट आया किसी राइडर का, बोलता है कि आपका ये अपार्टमेंट है इधर. बंदे ने सही कमेंट डाला था टिकटॉक पे, मैंने डिलीट कर दिया. सही है. मैंने बोला भाई राइडर होगा ना, उसको तो अंदाजा होगा, उसको तो गैलरी से बाहर देखते अंदाजा लगा लिया होगा किधर है, पीछे ये नजर आ रहा है ये वाला मेट्रो. मैं बोला अच्छा ये आपको इधर सही है. डिलीवरी में काम करता हूँ मैं. प्रोफाइल उसकी डिलीवरी बाइक वाली थी. यार बंदे की क्लास है यार. ठीक है, लेवल. लेकिन खैर चलो. एनी एंडिंग नोट्स? Ending notes, don't stop. Keep doing what you think is right for you. That's it. मशहूद भाई? I think again लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं हटाओ भाई. 4 दफा पिछली दफा से बोले आ रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा लॉन्ग टर्म से फोकस नहीं हटाओ भाई. जो हो रहा है मार्केट में ये सिर्फ एक ग्लिम्स है जो आगे हो सकता है. BTC को 55,000 से शॉर्ट कर देना. थैंक यू सो मच. See you.